दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो वहां पर भी अच्छा खासा संग्राम छिड़ा हुआ है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को अगर आप याद करते हैं तो तेजस्वी यादव की रैलियों में भरमार भीड़ ने वाकई में गजब कर दिया था, जिसका असर देखने को मिला था विधानसभा की सीटों में। लेकिन एक बार फिर से अब वैसी तस्वीर दिख रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अभी लोकसभा चुनाव की रैलियों में ही ये तस्वीर दिखने लगी है। बहुत कुछ टूटा, जुड़ा, टूटा और फिर जुड़ा, इस तरह से चलता रहा। इस तस्वीर को लेकर पड़ा का असर अब भीड़ में एक बार फिर से दिखने लगा है। तेजस्वी यादव की रैलियों में एक बार फिर भरमार भीड़ आ रही है। नीतीश कुमार के पसीने छूट रहे हैं। कितनी बार इधर से उधर जाएंगे, इस बात को लेकर के नीतीश चाचा जो है वो तकलीफ में आ रहे हैं। इसके चलते उन्होंने बीजेपी से भी थोड़ा थोड़ा दूर रहने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, नरेंद्र मोदी के वाराणसी के नामांकन में नहीं गए और उनकी तबीयत अभी खराब है। जब चुनाव है उससे कुछ पहले अगर उनकी तस्वीर को आप याद करते हैं, जब से वो दिखाई नहीं दे रहे, उससे पहले अगर उनकी तस्वीर आप याद करें तो मोदी के साथ बगल में उल्टे हाथ को उनके खड़े होकर के बीजेपी का सिंबल थामे हुए थे, जिसको लेकर के अच्छा खासा विवाद हुआ कि जेडीयू के ऐसे दिन आ गए कि उन्होंने बीजेपी का सिंबल थाम लिया अपने हाथ में। अपने सिंबल की जगह वो बीजेपी का सिंबल लिए हुए थे। अब वो खुद अपने नेताओं से घिर रहे हैं। आपको याद होगा कैसे उन्होंने लल्लन सिंह को आखिरी वक्त में अचानक से रातों रात अध्यक्ष पद से हटा दिया था और पद अपने आप वापस ले लिया था। लेकिन वही एक मजबूत फैसले लेने वाला नेता अचानक से इस तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक और कमजोर दिखने लगे तो फिर सवाल उठेंगे। और सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि उसका असर जनता पर पड़ता है। हमारे साथ वाहिद जी जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर 4 टीवी के। उन्हीं से बात करेंगे और ये समझेंगे कि बिहार की राजनीति अब क्या कह रही है। बिहार में बहुत कुछ जो दिख रहा है, क्या ये वाकई में कन्वर्ट होगा वोटों में? क्योंकि आजकल तो ये भी है, होने लगा है कि जहां भीड़ होती है वहां वोट नहीं जा रहा है और जहां भीड़ नहीं है वहां वोट चला जाता है, खाली कुर्सियों को वोट मिल जाता है। ऐसा हुआ वाहिद जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा जी, जी। चुनाव में भी ऐसा हुआ था। हुआ था, मगर इस बार हालात अलग हैं। देखो विनीता जी, इस वक़्त जो हालात वो खाली सीट को मिल जाते हैं और अब नहीं क्यों मिलेंगे, इस पे मैं ज़रूर बताऊँगा बाद में। इसमें बड़ी सीधी बात है कि भारत के और ख़ास तौर से बिहार के युवा वर्ग में एक भारी उत्साह और बदलाव है। उसकी वजह तेजस्वी यादव द्वारा उनको जो जॉब दिया गई, नौकरी दी गई और उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से जॉब गारंटी दे रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं को भी एक बड़ा पैकेज जो है कम से कम देने की बात की गई है, वो जो मैनिफेस्टो है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है और प्रैक्टिकल जो तेजस्वी यादव ने किया था वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो जोश ओरिजिनल है, कोई नकली नहीं है। जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ। विनीता जी, मुझे पहले दिन से ये बात का पता था कि नीतीश कुमार ने ये क्या किया है। हालाँकि पत्रकार बंधु हमारे जो है अलग-अलग राय, सबको हक है अपनी राय देने का। मगर मैं ऑफ द स्क्रीन बहुत सारी चर्चाएँ की, बहुत सारे अपने दोस्तों को फीडबैक देने की भी कोशिश की, मगर एक वक़्त होता है जब आदमी की अकल ज़रा ज़्यादा ही काम करती है, तो फिर हम छोड़ देते हैं कि ठीक है, करने दीजिए। अब फाइनली सुनिएगा क्या था ये। आपने देखा जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री को थ्रेट किया गया, जिस तरीके से नीतीश कुमार के उसी वक़्त जो है थ्रेट शुरू थी, ईडी छापे डाले जा रहे थे, दबाव बन चुका था। जिस तरीके का हालात उस वक़्त हुए थे, आप उसे दरकिनार नहीं कर सकते और अगर ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं बड़े अच्छे से कि अगर नीतीश कुमार ये नहीं करता तो क्या करता? नीतीश कुमार का जो बेसिक फंडा था वो ये था कि अगर नीतीश कुमार अ, अपनी आप को बीजेपी में लेकर नहीं जाते, उस वक़्त मोदी शाह की बात नहीं मानते, तो उस वक़्त इनकी सरकार को भी गिरा दिया जाता, वहाँ पर इनको बंद भी कर दिया जाता और फिर गवर्नर रूल लगाकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता। नीतीश कुमार ने बड़े सधे हुए राजनेता, आप ये मत भूलें, इस देश की जनता ये मत भूले और वो पत्रकार भी ये मत भूलें जो विश्लेषण करते रहे हैं कि इंडिया बनाने में सबसे बड़ा किरदार नीतीश कुमार ने ही अदा किया था और नीतीश कुमार ने जो ये रोल अदा किया था वो अचानक बिना कुछ हुए और एकदम एनडीए में शामिल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप नहीं जानते कि प्रेशर था? मगर प्रेशर को उसमें कैसे बेनिफिट
किया लिया जा सकता है, ये नीतीश कुमार जैसा ही गूढ़ नेता ही कर सकता था। उन्होंने बिल्कुल एक बड़ी आसानी से मौका दे दिया हर हर सीट पे लड़ने के लिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस को, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पे चुनाव खुले में लड़ती, उन सब सीटों में से अपने आप बँटवारा करके वो सीट अपने हिस्से में ले ली, यानी कि उसको लड़ने ही कम सीटों पर दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये एक बहुत बड़ा दाँव नीतीश कुमार का था कि जिन सीटों पर तेजस्वी यादव, कांग्रेस या फिर जो गठबंधन इनका होता वो जीतता, उसपे तो जीतता ही, मगर जो सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी से 16-17 सीटों को जो जिस तरीके से अपनी तरफ ले लिया, तो उसमें तो कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दिया। बीजेपी को क कलेक्शन का मतलब दावा ही जो है रिमूव कर दिया गया। यानी बड़ी सीधी-सी बात है कि नीतीश कुमार का ये दाँव बड़ा अच्छा था। अलबत्ता वो सब जानते हैं इस बात को कि चुनाव जैसे ही खत्म होंगे, नीतीश कुमार अपनी असली रणनीति का ऐलान करेगा। मुझे यकीन है कि इस बीच में तेजस्वी लालू प्रसाद यादव से, ममता से और कुछ गूढ़ नेताओं से पहले ही नीतीश कुमार की कोई न कोई ऑफ द स्क्रीन बात हो चुकी होगी, और अगर ये सब बातें हो चुकी थी, तो इसका मतलब ये है कि मूव सही पड़ा है। सत्ता बचाने में कामयाब रहा, अपनी लीडरशिप में जीत लिया है। अब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और जो वहाँ पर डीएम के खेल खेले जाते हैं, वो बात किस तरह हार और जीत की जाती है, वो सारे गेम नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं। नीतीश कुमार का अपना कंट्रोल है, और ये यानी कि सीधी बात ये है कि मोदी जी जो चाहते थे बिहार में कि वो हो जाए, वो होने नहीं दिया। इसे नीतीश कुमार की मैं तो कुर्बानी मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि वो एनडीए में गया था। मैं नहीं मानता कि वो एनडीए में जाने वाला था। इंडिया बनाया नीतीश कुमार ने था, मेहनत नीतीश कुमार ने की थी, और शायद क्योंकि हालात ऐसे बन रहे थे, हमने उसके बाद 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल जाते हुए देखा, तीसरा भी जाता तो कोई अजीब बात नहीं थी। जिस तरीके की जो कारकर्दगी इस सरकार की रही है, केंद्र सरकार की और ईडी की और सीबीआई का जो रोल इस दौर में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अदा किया है, वो सबके सामने मौजूद है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अगर इसको आप राजनीतिक पंच उसी तरह का समझ सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने अनैतिक तौर से चीजों को कंट्रोल करके टेरराइज किया था, ठीक उसी तरीके का जवाब कई नेताओं ने दिया। इसमें से विनीता जी एक चीज आपको और बता दूं, इसमें सबसे अगर किसी ने खराब खेला है पूरे खेल में, तो वो एक नाम है, उसका नाम है अ, चौधरी अजीत सिंह का बेटा, जो है क्या नाम, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी, माफ कीजिएगा, जयंत चौधरी ने जो है, मैं इसलिए नाम भूल गया क्योंकि वो मेरे ख्याल से अब मुझे उसमें कोई राजनेता नजर नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या उसका नाम याद रखूं, ये क्योंकि अपने आप में एक उसने बड़ा कटाक्ष है जयंत चौधरी के लिए। मतलब इसलिए करना पड़ा क्योंकि अ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर बहुत बड़ी तादाद में सभी जाति धर्म के लोग जयंत चौधरी को एक नेता के रूप में देखना चाहते थे, मगर उसने एक बच्चे जैसी हरकत की और वो अपनी सीटों के गंवाने के साथ साथ उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो है उनको मुख्यमंत्री के अलावा अगली इस सरकार में कुछ मंत्रालय मिल जाएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट में शामिल होंगे। स्टेट गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए अपने किसानों को जो है केंद्र सरकार से बार्गेनिंग का जो है झांसा और धोखा देने की कोशिश की। मतलब कुल मिलाकर वो एक कोई सोचा समझा कदम नहीं था, कोई डर और दहशत भी नहीं थी, बल्कि एक छोटे-मोटे लालच में जो है जयंत चौधरी ने अपने करियर को खत्म कर लिया। मेरे ख्याल से सबसे खराब मूव अगर इस पूरे के पूरे मैं इलेक्शन में देखता हूँ तो वो जयंत चौधरी का है। यहाँ नीतीश कुमार को आपको मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को आपत्ति होगी मेरी इस बात से, मगर मैंने कहा पहले दिन से ऑफ द रिकॉर्ड मैंने सबसे बातें की थी कि नीतीश कुमार ने सही कदम उठाया है, क्योंकि अपने कंट्रोल में वहाँ चुनाव करवाएगा और जो गेम ये करते हैं वो होने नहीं देगा, और नीतीश चुनाव कुमार को इस खत्म। बार आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार इस बार घाटे में जा रहे हैं या फायदे में? क्योंकि इस बार सबसे नि, बड़ा जो गुस्सा है नीतीश जनता का कुमार, बीजेपी से भी पहले नीतीश पर निकल रहा है सर। एक एक बात समझिए कि नीतीश कुमार ने इतना नहीं सोचा था या इतना प्लान नहीं किया होगा कि ये जो तेजस्वी यादव के फेवर में जो जनता का जुनून है वो बढ़ता चला जाएगा, और वो इतना बढ़ेगा कि नीतीश कुमार पे उसको गुस्सा निकलना शुरू हो जाएगा। सर कैसे ये नहीं शायद सोचा होगा, 2022 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने खुद देखा था कि क्या हुआ था। नीतीश कुमार नहीं अगर इतने अच्छे बड़े परिपक्व नेता हैं तो इतनी बड़ी बात तो किसी को भी समझ में आएगी कि इस वक्त आप एक बात तेजस्वी तो का एक नहीं, करिश्मा चल रहा है बिहार में। एक बात मैं कहता हूँ, सुनिए ना, तेजस्वी का करिश्मा चल रहा है, मगर जो नीतीश कुमार का अपना वोट है ना, वो उसका वोट बैंक है, उस पर उसका ट्रस्ट है, उसका भरोसा है। अभी भी कोई क्लीन मतलब नीतीश कुमार खेल से बिल्कुल बाहर नहीं होने जा रहा है कि वो खेल से बाहर हो जाएगा।
और आपको चुनाव के बाद पता चलेगा। 4 जून के बाद अगर नीतीश कुमार की सीटें कम भी आएँगी, तो चूँकि ये पहले से कोई रास्ता नहीं, वो सब बातें आपने देखा तेजस्वी नीतीश के खिलाफ कभी नहीं बोला। अब कोई इवन एनडीए में किसी भी नेता ने नीतीश कुमार की बुराई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो जानते थे कि इस वक़्त ये एक अच्छा मूव था कि चल भई तू चल मेरे साथ चल, एक परिवार का एक आदमी जा रहा है, चल तू खेल ले हमारे साथ, जो करना तुझे कर ले, बात खत्म कर, बाकी लोग आराम से रह लेंगे। वरना ये सब कुछ जेल में ज देख तो रहे हैं आप, ये पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी की मुख्य लीडरशिप जेल चली गई, उधर ज ज छत्तीसगढ़ चला गया, बिहार पे बिल्कुल शिकंजा कस जा जा चुका था। ये लोग जेल में जाने ही वाले थे कि एनडीए में चले गए। अब ऐसा ही तो महाराष्ट्र में भी हुआ था। वो मतलब उसका भी क्या होने वाला था? एक दिन पहले बयान देते हैं मोदी जी, हम देख लेंगे, उनको जेल से कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन वो पार्टी में आ जाते हैं, बोले ले बच गए, जेल से भी बच गए, सारी कहानी से बच गए। देखिए एक चीज़ है, थ्रेट करके पार्टियों में लाए गए हैं। ये विचारधारा के इनसे जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ना विचारधारा पे बीजेपी की चलने वाले हैं। विचारधारा बीजेपी की इस वक़्त चल भी नहीं रही है। यहाँ मोदी और अमित शाह की अपनी एक विचारधारा है, जिससे खुद आरएसएस दामन झाड़ रही है, जिससे बहुत जी सारे संगठन दामन झाड़ रहे हैं। योगी जी को अपनी सत्ता की जो है पड़ी हुई है। तो कुल मिला के इन्होंने सारी चीज़ों को अपने दुश्मनी बोल ली है और इसके पीछे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा विनीता जी। मतलब कुल मिला के देखिए, इलेक्शन तो नहीं जीत रही है बीजेपी। हमने बहुत नाप लिया, तोल लिया, कंट्रोल सिस्टम भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत रही है। 220 से ऊपर नहीं जा रही है। ऊपर से जितने हारने के लिए चाहिए उतने तो सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक नहीं हरा के इनको क्लियर कर लेकिन दिया, अमित बिहार शाह तो तो बहुत पूरे आश्वस्त दिख रहे हैं ना भाई जी। ये तो वहां की तो चर्चाएं साफ आ रही है कि बीजेपी आरएसएस टेंशन में भले ही हो, लेकिन अमित शाह टेंशन में नहीं है इस वक्त। ये क्यों? अमित शाह अगर टेंशन में देखिए मैंने वही इशारा किया था पहले भी और फिर कर रहा हूँ कि अमित शाह जी अगर टेंशन में नहीं है तो वो इस तरह नहीं हो सकते कि जिस तरीके से हमारा चुनाव आयुक्त जो है इलेक्शन कमीशन शायद अमित शाह जी की बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, देश की वो सुन ही नहीं रहे, देश को बता ही नहीं रहे कि डाटा हम पूरा क्यों नहीं बताते, वो कोर्ट को भी पूरी तरह से जवाब नहीं देते, झांसा देने की कोशिश करते हैं। तो अमित शाह जी की गहरी साठगांठ हो सकती है, भरोसा होगा कि इलेक्शन कमीशन उनको जिता के उनके हाथ में दे देगा, भले ही देश की जनता ने किसी को जिताया हो, तो अमित शाह जी इसमें दूसरी बात है और है कि कुछ और अधिकारी भी हो सकते हैं। माफ करना, जनता के बूते पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है और अगर अमित शाह कॉन्फिडेंट है, तो वो उनके साथ इस देश के अधिकारी होंगे, जो इस देश की जनता को कुचलकर अमित शाह का साथ देना चाहेंगे। उन्हीं के सिस्टम भरोसे पे अमित शाह चुनाव जीत सकता इंद्र है, वरना चुनाव नहीं सिस्टम ही जीत तो रहा, काम मैं कह रहा करता हूँ। है। सिस्टम ही तो हैं काम जी? करता है। सिस्टम ही तो काम करता है। तो ये सिस्टम को भी मेरे कहना का इस देश की जनता को भी जवाब जो है जवाब मांगना चाहिए, अपने घरों में जवाब मांगना चाहिए, उस सिस्टम के लोगों से जवाब मांगना चाहिए क्या? उन्हें याद दिलाना चाहिए अभी, बाद में याद दिलाने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में सिस्टम को पहले से याद नहीं दिलाया लोगों ने। बाद में वो चुनाव आयुक्त को याद दिलाते रहे, सिस्टम को याद दिलाते रहे, कुछ नहीं है, जेलों में पड़े हैं उनके नेता। अब उनकी जो मर्जी है वो करे जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्लॉट काट-काट के भई डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होती है। डिक्टेटर अपने जूते के नीचे सबको रखता है, उसकी कोई वहाँ बोल नहीं सकता। मैंने प्रैक्टिकल महसूस कर रहा हूँ, फिलहाल नहीं बता सकता, कुछ दिनों बाद बताऊँगा डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, जहाँ इंसान को साँस लेना मुश्किल हो जाता है। हम दुश्मन के दुश्मन को दोस्त समझ सकते हैं, मगर दुश्मन के दुश्मन को खुश करने के लिए या खुश रखने के लिए अपनी परवाज़ नहीं रोक सकते, अपने पर नहीं कटा सकते, क्योंकि जब पर कट जाते हैं, तो परिंदे को बड़ा दुःख होता है। भारत के परिंदों होश में आओ। उड़ना तुम्हें आता है, कैच होने की कोशिश मत करो। थोड़ा-सा सँभल के चलो, जी, मतलब कुल मिला के जो है कुल मिला के बीजेपी और आरएसएस जान रही है कि उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन अमित शाह एक अलग ही रणनीति पर काम कर रहे हैं और वो भई आश्वस्त है कि वो हाँ, कर वो लेंगे रणनीति कभी। कुछ भी हो सकती है। अगर उस नीति पर मेरे ख्याल से देश की जनता को, देश के वफ़ादार अधिकारियों को, जिन्होंने देश की संप्रभुता की कस्में खाई हैं, शपथ ली है, उन अधिकारियों को मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको कैसे कोई देश के जो है जो भी मैंडेट, भले ही वो बीजेपी के साथ जाए या किसी और के साथ जाए, पर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई एक आदमी अपनी पकड़ मजबूत बना के देश को अपनी मुट्ठी में बंद करके दबा ले, ये नहीं होना चाहिए। और ये बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता और अगर ऐसी मिलीभगत कोई अधिकारी करता है, तो मैं उसे देश से गद्दारी की शरण में रखता हूँ। जी, कुल मिला के बिहार से हमने चर्चा शुरू की थी, लेकिन एक बहुत अहम मुद्दे पर हमने इस पूरी चर्चा को पूरा किया है।
कि बीजेपी और आरएसएस ये समझ रहे हैं, विपक्ष भी समझ रहा है कि चुनाव में इस बार सीटें कम हो रही हैं, इस बार मोदी लहर नहीं है, ये तो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अमित शाह किस बलबूते इतने कॉन्फिडेंट है, उस मंत्र को तो वो खुद ही जानते होंगे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा मंत्र है तो लोकतंत्र में खुलकर दिखाई देता है। कम से कम उनका मंत्र इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाईजी चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।